नमस्कार। एक 19 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने 9 अक्टूबर 2001 7:16 प्रातः इनका जन्म हुआ। ये कुंडली तुला लग्न की कुंडली है और चंद्रमा मिथुन राशि में विराजमान है। लग्न के स्वामी शुक्र, राशि के स्वामी बुध। शुरुआत लग्न से करते हैं कि एक बैलेंसिंग तुला राशि, जिसको कहते हैं तुला। तुला मतलब तराजू, जिसके दोनों पलड़े समान। अगर एक खाली तुला को लिया जाए तो एक बैलेंस होता है, यानी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स व्यक्ति के भीतर आते हैं। ऐसे लोग कैसी भी परिस्थिति हो, उनके अंदर इतनी सामर्थ्य होती है कि वो बैलेंस करने में सक्षम होते हैं, जिसके लिए दो ग्रह बहुत ज्यादा जिम्मेवार हैं और उन दोनों ग्रहों का सहयोग इस व्यक्ति को मिल रहा है। पहला ग्रह है बुध। बुध होता है बुद्धि का कारक। आपकी कैलकुलेशन, आपका काम करने का तरीका, बोलचाल, वाणी, लोगों को अपनी बोलचाल से प्रभावित करना, ये सब बुध के अंदर आता है। बुध कहीं ना कहीं बुध एजुकेशन भी है। अब बुध ग्रह लगन में तुला राशि में, सबसे पहली बात, मित्र की राशि में बैठा हुआ ग्रह। शुक्र की राशि में बुध मित्र की राशि में है, यानी बुध अपने दशा में, अंतरदशा में अच्छे प्रयास करते हुए अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम है। बुध लगन में हो तो दिग्बली होता है, सही समय पर सही जवाब देना, तर्क करना, तर्क शक्ति अच्छी हो जाना उसके लिए अच्छा है। साथ ही साथ भाग्य स्थान का मालिक होकर बुध लगन में बैठा है, यानी व्यक्ति भाग्यशाली है, भाग्य का साथ उसको मिलेगा। लेकिन बुध वक्री है, यानी कभी कभी जरूरत से ज्यादा चालाकी या जरूरत से ज्यादा होशियार बनना आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। ये बुध जब वक्री होता है तो व्यक्ति चेष्टा बली हो जाता है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ योजनाएं हमेशा चलती रहती हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल आपको करना होगा। अच्छी बात एक और बुध के अंदर है कि बुध लगभग सभी वर्गों में तुला राशि में है। यहाँ भी तुला राशि में है, नवांश में तुला राशि, सप्तांश में तुला राशि, द्वादशांश में तुला राशि, दशमांश में तुला राशि। जब एक ग्रह कई वर्गों में, उसको कहते हैं वर्गोत्तम प्लेनेट। यह ग्रह अपनी दशांतर दशा में बहुत अच्छी तरक्की देता है। लगन के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव है, तो बृहस्पति को पहले देखेंगे कि 3/12 का मालिक बृहस्पति 9वें घर में बैठा है। अपनी दशा में टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, स्थान परिवर्तन कराने में सक्षम है, क्योंकि तीसरा और छठे का मालिक है। संघर्ष करने की क्षमता देने वाला ये ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में भाग्य स्थान में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, और चंद्रमा है दशमेश। इसका मतलब गुरु चंद्रमा का ये योग आपको दानी, धार्मिक, सत्यवादी बनाएगा, ईश्वर के प्रति आपकी आसक्ति देगा, आस्था उत्पन्न करेगा धार्मिक कार्यों में। साथ ही साथ क्योंकि चंद्रमा यहाँ तृतीय दशमेश है, दशम, 3 और छठे का जो योग है ये बहुत सुंदर योग कहलाता है, क्योंकि यहाँ त्रिषणाय भाव में उपचय भाव का जब संबंध हो जाता है तो इसमें कहा जाता है व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं के बल पर स्टेप बाय स्टेप प्रगति करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे वक्ता हो सकते हैं, अच्छे कलाकार हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, संगीत की नॉलेज होना, किसी चीज में मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाना, ऐसे लोगों के साथ मैंने देखा है। ये कॉम्बिनेशन अपने आप में अच्छा है। और बृहस्पति की लगन पे दृष्टि है तो ये आपको मैच्योर भी बनाती है, सामाजिक समझ भी देती है। प्रॉब्लम चंद्रमा के साथ राहु की। जब चंद्रमा के साथ राहु हो जाए और क्लोज डिग्री पे हो, आप देखिए चंद्रमा 8 डिग्री है, राहु 6 डिग्री है, जब ये आसपास देखे जाते हैं तो ये एक समस्या का विषय होता है। ये आपके मन को भ्रमित करता है। आपका शरीर कहता है नहीं मुझे कुछ करना है जीवन में, बॉडी तैयार है उस चीज के लिए, लेकिन मन एंड टाइम पर आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, भ्रमित कर दे, आपको आपके टारगेट से भ्रमित कर दे, हटा दे, तो ये चंद्र राहु के कारण होता है। जब ऐसी कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि चंद्रमा यहाँ वायु तत्व राशि के अंदर है, बुध की राशि के अंदर, यानी विचारों का आवागमन तो खूब है, नई नई योजनाएं व्यक्ति के शरीर में आती रहती हैं, दिमाग में चलती रहती हैं, तो उसको भी थोड़ा कंट्रोल यहाँ करना होगा। लग्न का मालिक शुक्र एकादश भाव में, लग्नेश का लाभ भाव में होना, यानी आपकी बॉडी लाभ से जुड़ गई। आप जीवन में लाभ प्राप्त करने के लिए पैदा हुए हैं। आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा, चाहे कम मिले या ज्यादा मिले, लेकिन लाभ अवश्य मिलेगा। यह स्थिति घर से, परिवार से सुख समृद्धि देने वाली भी कहलाती है।
मंगल केतु थर्ड हाउस में, कि दोनों ही प्लेनेट मेलेफिक हैं। मेलेफिक्स प्लेनेट्स का थर्ड हाउस में होना जीवन में तरक्की देता है। क्यों तरक्की देता है? क्योंकि मंगल साहस का कारक है, केतु उसमें बढ़ावा करता है। यानी ऐसा व्यक्ति स्वयं के बल पर परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम होता है। तो ये धन के लिए भी स्थिति ठीक है, नौकरी प्राप्त करने के लिए, समाज में पद प्राप्ति करने के लिए भी ये कंडीशन अच्छी दिखाई दे रही है। मंगल जब तीसरे घर में बैठ के छठे घर और नवम और दशम को देखता है, अपनी मेहनत से, सिक्स्थ हाउस मेहनत, छठा घर प्रतियोगिता, संघर्ष, शत्रुओं को हराना, अपने द्वारा शत्रुओं को परास्त करते हुए आप अपने भाग्य का उदय करते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की करते हैं। शनि एर्थ हाउस में वक्री है। अब बड़ा विवाद रहता है कि अष्टम का शनि आयु देता है अच्छी, लेकिन वक्री हो तो आयु नहीं देता है। मुझको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत ही लगता है। जरूरी नहीं है, आयु के लिए बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, लेकिन शुक्र की राशि में बैठा हुआ शनि एर्थ हाउस को नुकसान नहीं करेगा। एक बात, यानी आयु को कोई नुकसान नहीं करेगा। दूसरी बात यह है, शनि चौथे और पांचवें घर का मालिक होकर यहां बैठा है। स्वयं के बल पर मकान बनाने की जब बात आती है तो यह व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है। साथ ही साथ शनि की स्थिति आप देखिएगा, पंचमेश है, यहां बैठे हुए हैं। यहां भी शनि देखिएगा आप अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, दशमांश में भी अष्टम में है। यानी कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर लाइफ में समस्या तो आएंगी। एजुकेशन तो होगी, लेकिन एजुकेशन करना आपके लिए आसान नहीं होगा। आपको हो सकता है उसका ट्रैक चेंज करना पड़ जाए, आपको अपनी स्ट्रीम चेंज करनी पड़ जाए। तो ऐसा भी यहां दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि पंचम भाव अपने ही घर को देखता है, इसलिए शिक्षा तो ये कराएगा, लेकिन शिक्षा में रुकावट भी देगा। लेकिन एक बार थोड़ा बहुत रुकावट आ सकती है, फिर बाद में ये अच्छी शिक्षा की तब प्रगति चलती चली जाएगी, आप अपने क्षेत्र में अच्छी तरक्की करते रहेंगे। क्योंकि शनि को अगर यहां मैं देखूं, चंद्रमा के नक्षत्र में यहां पर शनि बैठे हुए हैं, और चंद्रमा कहां है? बुध की राशि में बैठा हुआ है चंद्रमा। यानी ऐसे व्यक्ति जीवन में, क्योंकि बुध की राशि में है, बुध लग्न में विराजमान है, व्यक्ति बुद्धिमान तो है, पकड़ अच्छी है, अकाउंटेंसी के फील्ड में, वाणिज्य के फील्ड में, कैलकुलेशंस के फील्ड में जाएगा तो जीवन में अच्छी प्रगति करेगा। तो वो स्थिति भी यहां दिखाई दे रही है। चलिए बात करते हैं सूर्य की। सूर्य को आप देखिएगा कि सूर्य एकादश का मालिक, लाभ का मालिक 12वें घर में, कि आपको जो लाभ होने वाला है वो दूरी से होने वाला है, दूर स्थान से होने वाला है। जन्म स्थल को छोड़कर दूसरी जगह पे जाएंगे तो तरक्की करेंगे, यानी सोर्स ऑफ इनकम के लिए दूर जाने की स्थिति यहां बनती है। ये स्थिति आंखों से संबंधित और बालों से संबंधित रोग भी देती है। ये तो हुए कुंडली के प्लैनेट्स की पोजीशन। यहां मंगल राहु केतु एक्सेस में है, और नवांश में ये मंगल द्वादश भाव में पहुंच गया। ये शादी के लिए थोड़ा विलंब का कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ कुंडली मिलान करके विवाह कराएंगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। कुंडली का बल अभी तक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की महादशा वर्तमान में चल रही है। जो ग्रह दशा के रूप में आपको वर्तमान में मिला है, रिजल्ट वही देगा। चाहे कुंडली में कितने भी अच्छे राजयोग धनयोग हों, लेकिन रिजल्ट वही देगा। अब आपको चल रही है बृहस्पति की दशा, 3-6 का मालिक 9वें घर में दशमेश के साथ। इसका क्या मतलब है? आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति का संबंध यहाँ दशम से है। इसका मतलब कोई ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित स्थितियां चल रही हैं कि अपनी लाइफ को कैसे सेटल करूं। प्रोफेशन क्वालिफिकेशन में एडमिशन ले लिया है, उसमें पढ़ाई चल रही है अपने प्रोफेशन को बनाने के लिए। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी दिखती है, क्योंकि ये थर्ड हाउस है। कोई शौक के प्रति आकर्षण या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना, कुछ एक्स्ट्रा सीखना, वो भी यहां दिखाई दे रहा है। अब बृहस्पति 6th लॉर्ड है तो संघर्ष कराएगा, लेकिन भाग्य स्थान में है चंद्रमा के साथ, इसलिए भाग्य भी उजागर होगा। अब यही बृहस्पति को नवांश में मैं देखता हूं, यहां पंचम भाव में बहुत अच्छी स्थिति में बुध से संबंध बना रहे हैं, और दशमांश में बृहस्पति की पोजीशन और अच्छी हो। इसका मतलब शुरुआत भले ही टफ है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा है। इसको कहते हैं टफ तरीके से जीवन शुरू होना, लेकिन बाद में जाके स्थितियां अच्छी होते चले जाना।
ये बृहस्पति यहाँ दर्शा रहे हैं। बृहस्पति में चल रहा है शनि जनवरी 20 से जुलाई 22 तक। शनि वही शिक्षा का मालिक है, पंचम में है, तो शिक्षा में थोड़ा मन ना लगने वाली स्थितियां भी ऐसे समय में हो सकती हैं, क्योंकि शनि है यहाँ भी अष्टम में है। और तो इन चीज़ों को थोड़ा देखना होगा, पर हाँ शनि कराएंगे। अच्छी बात क्या है, जब आपको बृहस्पति के में बुध की दशा आएगी जुलाई 22 से नवंबर 24, तब आपके जीवन का ये एक बहुत अच्छा समय होगा। इसमें आप जो टारगेट बनाना चाहेंगे वो टारगेट आपको मिल जाएगा। उसको मैं कह सकता हूं एक लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट, कि आपको जुलाई 22 से नवंबर 24 एक ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेंगी। जैसा कि आपने सवाल पूछे हैं, मेरा भविष्य कैसा रहेगा, भविष्य दशाओं पर निर्भर है, और बृहस्पति के बाद जो अगली दशा है वो शनि की है। यानी ये व्यक्ति जीवन में धीरे 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 करके तरक्की करता चला जाएगा और आपका भविष्य उज्जवल होता चला जाएगा। सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, सरकारी नौकरी का मतलब होता है आप सरकार से संबंधित कोई लाभ ले रहे हैं। दशमांश कुंडली को प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखा जाता है। लगन में बृहस्पति सूर्य का बहुत सुंदर योग बनता है। इसका मतलब है ये व्यक्ति जहां भी जिस भी क्षेत्र में काम करेगा, इसको कहीं ना कहीं मान सम्मान मिलेगा। और कुंडली के अंदर ऐसे योग मौजूद हैं कि अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करे तो इसको फायदा मिलेगा। जुलाई 22 से नवंबर 24 के बीच ज्यादा अच्छी दशा है, आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। धन कितना होगा, देखिए ये सवाल ज्योतिष से बिल्कुल परे है। आज तक कोई नहीं बता पाएगा कि तुम्हारे पास कितना धन होगा। हम ज्योतिष में सिर्फ ये देखते हैं कि धन है या नहीं। और धन कब होता है, जब व्यक्ति जीवन में कुछ काम करता है। दो प्रकार के धन होते हैं, एक माँ बाप से मिला हुआ धन, के माँ बाप ने पैसे भी दे दिए, घर भी दे दिया, जमीन जायदाद भी दे दी, पैतृक संपत्ति मिल गई, लेकिन उससे जिंदगी भर काम नहीं चलता, उसको खर्च करते रहो, एक दिन वो खत्म हो जाएगी। अब आती है स्वयं के बल पे कुछ करने की बारी। तो हाँ, स्वयं के बल पर आप जीवन में कुछ करेंगे, प्रगति करेंगे, अपने बल पर काफी कुछ अचीवमेंट भी करेंगे, और पैसे में दिन पे दिन बढ़ोतरी भी करेंगे। यानी घर के वाले जो पैसे आपको देंगे उसको आप जीवन में बढ़ाएंगे। ऐसे कॉम्बिनेशन भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक स्थिति में मुझे अभी तक कोई बहुत बड़ी समस्या नजर आई नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता यहाँ झलक रही है कि भी माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसलिए ज़्यादा ध्यान में यही है कि उनको कहिएगा कि अपना ध्यान रखें, डॉक्टरी देखरेख में रखें, चाहे उसके लिए प्राणायाम करें, जो भी है आज के समय में अपना वर्कआउट करें, अपने शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आपके लिए मैं कहूँगा कि चंद्रमा को आप संभालें, अपनी बुद्धि को आप स्थिर रखें, मेडिटेशन किया करें, योगा प्राणायाम किया करें, साथ ही साथ आप भगवान शिव की पूजा किया करें। आप रोजाना रुद्राष्टकम का पाठ करो, भगवान शिव की पूजा करें। सोमवार के सोमवार मंदिर जाओ, रोजाना शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाओ, रोजाना रुद्राष्टकम का पाठ करो, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। हनुमान चालीसा का पाठ करो, गायत्री मंत्र का जाप करो, ये सब आपके लिए बहुत बढ़िया है। और मेरी सलाह से एक पन्ना रतन आप जरूर धारण कर लो। एक अच्छा सा पन्ना रतन आपको यहाँ धारण करना है, चांदी की अंगूठी में, सर्टिफाइड स्टोन। आप चाहेंगे तो मेरे से प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक प्रोवाइड करा दूंगा। तो पन्ना रतन पहनना आपके लिए एक अच्छा निर्णय यहाँ रहेगा, जो आपको एजुकेशनली, दिमाग के तौर पर सभी तरीके से यहाँ फायदा देगा। पूजा पाठ जो मैंने आपको बताएं वो कीजिएगा। आने वाला भविष्य सुनहरा है, लेकिन सुनहरे भविष्य के लिए योजनाएं भी करेक्ट होनी चाहिए। आपको भ्रमित नहीं होना है, ये बात आप ध्यान रखना। अपना एक टारगेट पकड़िए और उसको करते हुए आगे चले जाइए। तो ये था आपका हॉरोस्कोप का एनालिसिस और आपके सवालों के जवाब। नमस्कार।